अरे सुन रही हो गौरी, उठो भी। अजी क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो? अरे गौरी, जाके जरा देखो तो सही, आखिर कालू बिजली के घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? इस ठंड में आराम से सोने भी नहीं देते। अरे गौरी देख लो, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है, चीखने चिल्लाने की। अरे ये कैसी आवाजें हैं? बात तो सही है, आती हूँ एक बार देखकर। अरे मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तुम अभी यहाँ घर पे रहो, मुन्ने को देखना, मैं तुरंत आई। ठीक है, फिर मैं घर पे ही रहता हूँ। गौरी कबूतरी कालू और बिजली के घर के पास पहुंची। अंदर से तेज आवाजें आ रही थी। अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अजी क्या हो गया है तुम्हें? अचानक से ये कैसी बातें करने लगे हो? अरे नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। ये क्या हो गया है तुम्हें? कुछ भी बके जा रहे हो। तुरंत से अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अभी दरवाजे पे खटखट की आवाज होती है और कालू दरवाजा खोलता है। अरे गौरी भाभी, क्या बात है? कालू भैया, क्या चल रहा है आपके घर में? बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थी। अरे कुछ नहीं गौरी भाभी, मैं इसे कह रहा हूँ मेरा घर छोड़कर निकल जाइए। लेकिन क्यों? अरे देखो गौरी बहन, इन्हें क्या हो गया है, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं दूसरा ब्याह रचाऊंगा। अरे भैया, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अरे तुम मुझे नसीहत दोगी? अभी देखो तुम्हारे सामने मैं कैसे इसका सारा सामान फेंकता हूँ। और कालू बिजली का सारा सामान फेंक देता है। बिजली को भी घर से बाहर निकाल देता है। बाहर ठंड थी, बिजली ठंड से कांपने लगती है। अरे बिजली बहन, ये तो कालू भैया ने सारा सामान फेंक दिया तुम्हारा, अब तुम क्या करोगी? मुझे क्या पता, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा, अभी तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर मैं देखती हूँ। गौरी बिजली को अपने घर ले आती है। अरे क्या हो गया बिजली भाभी? मैं क्या बताऊँ गुन्नू भैया, पता नहीं क्या हुआ है। कालू जी ने मुझे निकाल कर बाहर कर दिया है घर से, कह रहे हैं दूसरी शादी करूँगा। ये तो गलत है भाभी। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? आप ही लोग बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? अरे कुछ नहीं, कुछ दिन में खुद ही कालू भैया को होश आ जाएगा, आप परेशान मत हो। लेकिन 2-4 दिन बीतने के बाद एक दिन ढोल बाजे की आवाज सुनाई देती है। बिजली बाहर निकलकर देखती है तो देखती है कालू कौवा एक नई कौवी को ब्याह कर घर पे ले आया है। गौरी के घर से ये सारा तमाशा बिजली देखती है और फिर बिजली अंदर जाकर कमरे में रोने लगती है। थोड़ी देर बाद गुन्नू और गौरी भी वहाँ पहुँचते हैं। अरे बिजली बहन, तुमने देखा क्या? हाँ, मैंने सब कुछ देखा, उन्होंने सचमुच ब्याह कर लिया है और अब दूसरी कौवी आ चुकी है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बिजली बहन, परेशान मत हो, कुछ न कुछ अच्छा हो ही जाएगा। अब अगली रात गौरी और गुन्नू अपनी कमरे में बातें कर रहे होते हैं। देखा, बड़ा आपको प्यार आया था, जाओ देखो जरा क्या हाल है, अब इस बोझ को संभालो जिंदगी भर। अरे मुझे क्या पता था, मैं तो सोच रहा था पड़ोसी हूँ, इस नाते मैंने तुम्हें भेजा था कि देख लो क्या समस्या है। मुझे क्या पता था, ये तो अब हमारे गले ही पड़ गई है। अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। ठंड के दिनों में खाने पीने की चीजें भी खत्म हो रही हैं। उनकी बातें सुन लेती है बिजली और फिर बिजली चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। गौरी जब बाहर आती है तो दूसरे कमरे में देखती है बिजली नहीं है। देखा ना, आप इतना जोर जोर से बोलते हो, वो आखिर चली गई ना? अरे जाने दो, चली गई तो अब कितने दिनों तक मुसीबत झेला जाए। जब उसके पति ने ही उसे छोड़ दिया तो हम क्या कर सकते हैं। बिजली गांव में ही बाजार की तरफ गई। एक दिन तो किसी तरीके से गुजर गए। ठंड में हालत बुरी हो रही थी, पर अगले दिन उसे भूख लगने लगा और वो बाजार में एक अंडे की दुकान पर पहुंची। भैया, कुछ खाने को मिलेगा? 2 अंडे दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है, पैसे मैं बाद में दे दूंगी। अरे चलो चलो, हटो हटो, पैसे बाद में दे दूंगी। यहाँ क्या फ्री में होटल खुला है क्या?
निकल यहाँ से। बिजली वहाँ से वापस आ जाती है और एक पाइप में रहने लगती है। भूख तो जोरों की लगी थी। अब उसे लग रहा था कि खाने पीने की चीजें कुछ भी नहीं मिलेगी और वो भूखों ही मर जाएगी। तभी वहाँ से एक बाज गुजरा। अरे इस पाइप में किसने नया बसेरा बना लिया है? बिजली को देख उस बाज ने कहा, तुम्हें ठंड नहीं लग रही यहाँ? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर में रख लूँगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं यहीं पे अब कुछ दिन और रहूंगी, खुद ही मर जाऊंगी और ऊपर चली जाऊंगी। अच्छा, मुझसे डर लग रहा है? अरे नहीं नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है। भूखी हो क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। समझ में आ रहा है मुझे। ये लो, मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, अगर भूख लगे तो खा लेना और अपने लिए गर्म कपड़े भी ले लेना। बाज कुछ पैसे रख के वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद बिजली उन पैसों को उठा लेती है। उससे पहले तो अंडे की दुकान पर जाती है। भैया 2 अंडे देना। अरे पैसे लेके आई हो क्या? हाँ हाँ, ये लो पैसे। 2 अंडे खाती है। पाइप में बैठे बैठे उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। फिर वो बाकी पैसों से पहुंच जाती है बाजार और बाजार से कई पैकेट मैगी और अंडों का ट्रे खरीदती है। फिर एक छोटे से ठेला को खरीदती है। उस ठेले पर अपना सारा सामान सजाती है और बाजार में अंडा मैगी बेचना शुरू करती है। अरे कभी अंडा मैगी खा के देखो, सारी ठंड खत्म हो जाएगी। ठंड के मौसम में ये सबसे अच्छी चीज है। वहाँ पर मीनू मौसी पहुँचती है। अरे बिजली रानी, मैगी और अंडों पर बिजली गिरा रही हो। अरे मौसी, आ गई तुम? आ गई का क्या मतलब है? अरे मौसी, मेरा मतलब है तुम्हें देखे बगैर तो गांव में किसी पंछी का दिन शुरू नहीं होता है। हाँ, मैं खूब समझती हूँ। मैं जो जली कटी सुनाती हूँ, इसलिए तुम लोग चिढ़ाते हो मुझे। अरे नहीं मौसी, अच्छा बताओ क्या चाहिए? चाहिए तो कुछ नहीं, बस मैं तो तुझे चिढ़ाने आई थी। वैसे तेरे अंडा मैगी की खुशबू बड़ी अच्छी है। अरे मौसी, ऐसा करो तुम आज फ्री में खा लो। अच्छा, फ्री में खिलाएगी? दे। मौसी को एक प्लेट अंडा मैगी देती है। अरे वाह वाह, मजा आ गया। क्या मस्त बनाया था। अच्छा चलती हूँ मैं। बिजली सोचने लगी, सुबह से शाम हो गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। कहीं मैंने बर्बाद तो नहीं कर दिया पैसे? अभी थोड़ी देर बाद गांव के बहुत सारे पंछी पहुंच गए। अरे मुझे भी खिलाओ। अरे मुझे भी दो, मुझे भी। सबको उसने अंडा मैगी दिया। अरे वाह, क्या स्वाद है। इस ठंड के मौसम में गरम गरम अंडा मैगी खा के तो मजा आ गया। धीरे धीरे बिजली का ठेला चल पड़ा था और उसे अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। बिजली उन कमाइयों को जोड़ती जा रही थी। अब धीरे धीरे बिजली ने एक ढाबा बना दिया और ढाबे में अंडा मैगी के साथ साथ और भी कई चीजें रखने लगी। पैसे ज्यादा होने लगे तो उसने एक बड़ा सा मकान भी बनवा लिया। लेकिन बिजली रहती थी अकेली ही। एक दिन उसके ढाबे पर गुन्नू और गौरी पहुँचे। अरे बिजली बहन, मुझे माफ कर दो। हाँ बिजली बहन, हमें माफ कर दो। अरे मैंने गलती की है, मुझे पता है, लेकिन माफी तो मिलेगी ही ना। अरे गुन्नू भैया, न तो मुझे आपसे कोई शिकायत है और न ही गौरी से। दोनों ही मेरे लिए अपने हैं और मुसीबत के समय, चाहे कितना भी समय के लिए हो, आपने मेरा साथ दिया था और मैं ये चीज बिल्कुल नहीं भूलती। आपके लिए हमेशा इस ढाबे में खाना फ्री रहेगा। आप जब चाहें आए और खाएं। एक दिन बिजली सामान लाने के लिए बाजार जाती है तो वहाँ वो देखती है एक भिखारी कौवा बैठा हुआ है। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो। अरे 2-4 रुपए ही दे दो, भूख लगी है बहुत तेज। बिजली आवाज सुनकर चौंक जाती है। अरे ये तो कालू जी की आवाज लग रही है। बिजली पास पहुँचती है। अरे ये तो कालू जी ही है। अरे ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? कौन? बिजली, मुझे माफ कर दो बिजली, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो भी भरी ठंड में, तो उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए थी ना। अरे क्या हो गया? पहले चलो घर यहाँ से, फिर बात करते हैं। और बिजली फिर कालू को उठाकर अपने घर ले आती है। ये लो, सबसे पहले कंबल और ये मैं सूप बनाकर लाती हूँ। अरे बिजली,
माफ कर दो बिजली मुझे। अच्छा पहले सूप पी लो। अच्छा बताओ क्या हो गया? अरे बिजली, मैंने तुम्हें निकाल कर एक नई कौवी से शादी तो कर ली, लेकिन एक दिन वो मेरा सब कुछ लूट कर मुझे घर से निकाल गई और मेरा घर भी टीकू सेठ को बेच दिया। एक दिन टीकू सेठ आया, अरे पता नहीं मोहिनी कहाँ चली गई है, बोल कर भी नहीं जाती है। अरे भाई कालू, अरे टीकू सेठ जी। हाँ बताओ सेठ जी, कैसे आना हुआ? अरे भाई कालू, ये घर अब हमारा है, जरा निकल जा बाहर। ये क्या बात कर रहे हो टीकू सेठ, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। तूने ये घर अपनी बीवी के नाम कर दिया था ना, और बीवी ने मुझे बेच दिया है। तेरी बीवी फुर्र हो गई है। ये क्या कह रहे हो सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे ऐसा ही कालू भाई हुआ है, वो तो किसी और कौवे के साथ निकल ली है। अरे ऐसा नहीं कर सकती है मोहिनी। क्यों, तूने भी तो ऐसा ही किया, फिर वो क्यों नहीं कर सकती? निकल यहाँ से, वरना एक एक पंख नोच नोच के खाऊंगा। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय भीख मांगने का, और इसीलिए मैं वहाँ बैठकर भीख मांग रहा था। बिजली मुझे माफ कर दो। मैंने आपको माफ कर दिया, आप आराम से इस घर में रहो, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, परेशान मत हो, मैं तो हूँ ना साथ। कालू और बिजली मिलकर अपना ढाबा चलाने लगे थे और उनका संसार भी अब अच्छे से चलने लगा। अरे ओ मंगरू, इधर सुन, वो 2 नंबर टेबल पे जाके रोटी दे के आ। क्या मालकिन, बोटी दे के आऊं? अरे ये कनखजूरा, इसके कान में क्या गया है? ये मीनू का ढाबा बंद करवा के रहेगा। हरिया, ओ हरिया। आया मालकिन आया। ले जा इसे और ले जाकर बर्तन मांजने में लगा। इसे यहाँ मेरे सामने नहीं आने देना, वरना मैं गरम तेल डाल दूंगी इस पे। हाँ हाँ मालकिन, मैं ले जा रहा हूँ। ए मंगरू, चल 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 उधर, चल उधर बर्तन मांजेगा। क्या क्या करूँगा? अरे चल उधर। लेकर जाता है हरिया और मंगरू को बर्तन मांजने में लगवा देता है। गांव के सड़क के पास मीनू ने एक ढाबा खोला था, जिस ढाबे का नाम बुढ़िया का ढाबा था। मीनू को देखकर सामने ढिंगरबाज ने भी एक ढाबा खोल लिया था, लेकिन ढिंगरबाज अच्छा खाना बना नहीं पाता था, इसलिए उसके ढाबे में भीड़ ही नहीं लगती थी, जबकि मीनू के ढाबे में खूब भीड़ लगती थी। एक दिन एक ट्रक आकर रुका, उसमें से कालू कौवा बाहर आया। अरे भाई, भूख लगी है। एक तरफ है ढिंगर का ढाबा, दूसरी तरफ है बुढ़िया का ढाबा, किधर जाऊं? अच्छा पहले ढिंगर के ढाबे में जाता हूँ। कालू कौवा ढिंगर के ढाबे में पहुँचता है। अरे भाई, खाना वाना खिला दो, बहुत दूर से ट्रक चला कर आया हूँ। अरे हाँ हाँ, आओ भैया आओ, क्या खाओगे बताओ? अरे कुछ भी जो तुम्हारे ढाबे का अच्छा हो। एक चीज याद रखना, ट्रक यूनियन का लीडर हूँ मैं। ढेर सारे ट्रकों की लाइन लग जाएगी, खिलाते खिलाते थक जाओगे, याद रखना। अरे हाँ हाँ भाई, आओ आओ। अरे ओ रामू, जल्दी से टेबल लगा सरकार के लिए। खाना आता है और जैसे ही कालू एक कौर लेता है, अरे थू थू थू, ये क्या खिला दिया भाई। एक तो इतनी दूर तक ट्रक चला कर आया हूँ, थका हारा हूँ, कुछ अच्छा खाना चाहता था। अरे भाई, खाना ही दिया है, ताजा खाना है। अरे क्या बात करते हो, ऐसा लग रहा है जैसे बासी खाना हो। क्या गजब कर दिया भैया, खाना भी नसीब नहीं है। बताओ क्या मैं आ गया। चल मैं जाता हूँ, देखूं उस बुढ़िया के ढाबे में कुछ है क्या। भीड़ तो उधर ही लगी हुई है, लगता है मैंने गलत ढाबा चुन लिया। भीड़ लगी है, माने बुढ़िया का खाना अच्छा होगा। जाता हूँ, देखता हूँ जरा। अरे बूढ़ी माता, कुछ खाने को मिलेगा?
अरे अरे क्यों नहीं मिलेगा, मीनू नाम है मेरा, मैं स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। आप किधर उधर चले गए थे, मैं तो देख ही रही थी, मुझे तो समझ में आ गया था आज आपका दिन हुआ बर्बाद। अरे हाँ हाँ माता जी, कुछ खिलाओगी? अरे बैठो बैठो भाई, जरूर खिलाऊंगी। दे इसे हरिया, अच्छा सा खाना दे। हरिया खाना देता है और कालू कौवा खाना खाकर खुश हो जाता है। वाह वाह बूढ़ी माता, तुम्हारा खाना तो एकदम लाजवाब है, मजा आ गया मजा। अब देखना मेरे यूनियन के सारे पंछी यही खाने आएंगे, तेरा ढाबा हमेशा भरा रहेगा। और ऐसा ही होता है। बराबर अब मीनू मौसी के ढाबे में भीड़ लगी रहती। डिंगर ये सब कुछ देखकर जल भुन रहा था। अरे क्या करूं, समझ में नहीं आता है, आखिर ऐसा क्या डालती है अपने खाने में जो इस बुढ़िया का खाना इतना स्वादिष्ट होता है। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तभी भैरव कौवा ढिंगर के ढाबे पे पहुंचता है। अरे मुफ्तखोर, आ गया तू? पैसे है तो यहाँ खाना खाने बैठ, वरना निकल। अरे भाई, एक तो मैं आता हूँ तेरे ढाबे में, तो अब किसी ने आना भी बंद कर दिया है, उस पर भी तू 900 नखरे दिखा रहा है। अरे ये मेरा ढाबा है, चाहे जो नखरे दिखाऊं, मुफ्त का नहीं खिलाऊंगा तुझे। खिला खिला के परेशान हो गया हूँ, काम का न काज का, 1.5 मन अनाज का। अच्छा भाई बताओ, आज मैं तेरा कोई भी काम कर दूंगा, तू बता, भूख बहुत लगी है, आज मना मत कर। कोई भी काम करेगा मेरा? हाँ हाँ कर दूंगा, बताओ। सुन, उस बुढ़िया के बारे में जरा पता कर, आखिर वो क्या डालती है अपने खाने में जो इसका खाना इतना स्वादिष्ट होता है। जंगल के ही नहीं, दूर दूर के भी पंछी अब आने लगे हैं, पूरा माल कमा रही है ये बुढ़िया। अगर ऐसी बात है तो मैं पता कर लूंगा, तुम टेंशन नहीं लो डिंगर भाई, बस आज का खाना दे दो। ठीक है, ये ले खा, और भूल न जाना मैं बाज हूँ बाज, ज्यादा अगर होशियारी दिखाई तो चीर फाड़ कर दूंगा। अरे नहीं भैया, मैं कोई होशियारी नहीं दिखाऊंगा, देखना तुम्हें तुम्हारी जानकारी मिल जाएगी। अगले दिन भैरव पहुंचता है मीनू मौसी के ढाबे पे। बूढ़ी माता। अरे क्या सब बूढ़ी माता कहते हो, मीनू नाम है मेरा, मौसी कहते हैं जंगल के सारे पंछी। हाँ मौसी कुछ काम मिलेगा क्या? काम नहीं, अभी है मेरे पास, हरिया है, मंगरू है। अरे मौसी, वो मंगरू तो किसी काम का नहीं है, तुम्हारी बात सुन भी नहीं पाता है। अरे सुन नहीं पाता है तो क्या करूं, बहुत पुराना नौकर है, उसे क्या निकाल दूं? अरे मौसी, मुझ पर दया करो, 4 दिनों से खाना नहीं खाया मौसी, और तुम काम नहीं दोगी तो फिर कैसे चलेगा मौसी? अरे तो जाके खाना खा ले, मुफ्त में खाना दे दूंगी, लेकिन मैं नौकर नहीं निकालूंगी, और मेरे पास पैसे भी नहीं है वेतन देने को। अरे मौसी, एक महीना मेरे से काम करवा कर देख लो, अगर तुम्हें खुश न कर दिया ना तो फिर कहना। मौसी, मैं पैसे भी नहीं लूंगा, बस 1 महीने के लिए मुझे खाना दे देना। ये तो मुफ्त में आ रहा है, ऐसा करती हूँ, रख लेती हूँ, क्या जाएगा, एक पेट खाना ही तो खाएगा। ठीक है, जा उधर हरिया से समझ ले काम। हरिया भैरव कौवा को काम बताता है। अरे पहले जाकर टेबल में रोटियां पहुंचाओ। हाँ भैया, बोलो ना कैसे कैसे करना है, मैं सब कुछ करूँगा। तभी एक पंछी आवाज लगाता है। अरे भाई, जरा दाल देना, इधर दाल, जाओ उधर जाके दाल दे। भैरव कौवा जाकर दाल देता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। भैरव के ऊपर धीरे धीरे मीनू मौसी भरोसा करने लगती है। अरे भैरव, आज मैं ढाबा छोड़कर जा रही हूँ, थोड़ा सब्जी वगैरह लाना है, मैं और हरिया जाएंगे, तू मंगरू को संभाल लेना और ग्राहकों को भी। अरे एकदम मालकिन, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, मौसी मैं हूँ ना यहाँ। इसीलिए तो जा रही हूँ। हरिया मौसी को कहता है, मौसी इतना यकीन करना अच्छा नहीं है। अरे नहीं हरिया, भैरव कुछ नहीं करेगा, तू परेशान मत हो, इतने समय से रह रहा है, कभी उसने कुछ किया है? मौसी देखो, तुम बुजुर्ग हो, जैसा कहो, लेकिन मुझे तो ठीक नहीं लगता है।
अच्छा तू परेशान मत हो, अगली बार से उसके ऊपर ढाबा छोड़कर नहीं जाऊंगी। इधर भैरव चुपके से सारे मसाले चोरी से पहुंचा देता है ढिंगर के ढाबे पे। ये लो ढिंगर, तेरा ये मसाला, इस मसाले का इस्तेमाल करो, चकाचक भीड़ लगेगी तेरे ढाबे पे, देख लेना। शाम को वापस आती है मीनू मौसी हरिया के साथ। और कैसा रहा? ठीक रहा मौसी, ये लो सारी कमाई। सारी कमाई दे देता है। मीनू मौसी हरिया को कहती है, देखा कहाँ कुछ किया इसने। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मीनू मौसी देखती है कि अब ढिंगर बाज के ढाबे पे भीड़ लगने लगी थी। इस मुए के हाथ में स्वाद कहाँ से आ गया? इसके ढाबे में भीड़ लग रही है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। मौसी, कुछ दाल में काला जरूर है, मैं पता करता हूँ, तुम्हें बताऊंगा। हरिया मौसी को कहता है। फिर एक दिन हरिया मौसी को सारी बात बता देता है कि उसके मसालों की चोरी हो रही है। मीनू नाम है मेरा, ठहर जा, इस कलमुहे को बताती हूँ मैं। जानबूझकर मीनू मौसी अपने मसालों में जमाल गोटा मिला देती है और उस दिन अपने ढाबा का खाना खुद से बनाती है अपने मसालों से। रोज की तरह भैरव कौआ चोरी करके मसाला पहुंचा देता है और ढिंगर उसी मसाले से बने खाने पंछियों को खिला देता है। खाते ही पंछी इधर उधर उड़ने लगते हैं। अरे अरे, पैसे देकर जाओ। आती हूँ। अरे आता हूँ, कह के सारे पंछी खेतों की तरफ भागे। पंछी थोड़ी देर बाद आकर जमा हो जाते हैं, मुखिया को भी बुला लेते हैं। अरे ये क्या किया ढिंगर तूने इन पंछियों को क्या खिला दिया कि इनके दस्त शुरू हो गए हैं? तेरा ये ढाबा बहुत बुरा है। मारो मारो। हाँ हाँ, मारो मारो, इसके ढाबे को तोड़ फोड़ दो। अरे हाँ हाँ। अरे भाइयों, देख क्या रहे हो, टूट पड़ो इसके ढाबे पर, इसका ढाबा ही बुरा है। सारे पंछी टूट पड़ते हैं और आखिरकार ढिंगर का ढाबा तबाह हो जाता है, जबकि मीनू मौसी का ढाबा पुरानी ही तरह से चलने लगता है। बड़ा आया था मीनू मौसी से पंगा लेने। मीनू नाम है मेरा, अब इस भैरव को जरा आने दे। भैरव आता है। अच्छा, तुझे मैंने काम दिया, तुझे मैंने भरपेट खाना दिया, शर्म आती है तुझे? मौसी, मुझे माफ कर दो मौसी, मैं भाग गया था मौसी। अरे एक बार, अब मैं तेरे आंसुओं में आने वाली नहीं हूँ, निकल जा यहाँ से। भैरव को निकाल देती है मीनू मौसी और अपने विश्वासी पंछियों के साथ अपने ढाबे को चलाती है। मीनू नाम है मेरा, ठहर जा, इस कलमुहे को बताती हूँ मैं। जानबूझकर मीनू मौसी अपने मसालों में जमाल गोटा मिला देती है और उस दिन अपने ढाबा का खाना खुद से बनाती है अपने मसालों से। रोज की तरह भैरव कौआ चोरी करके मसाला पहुंचा देता है और ढिंगर उसी मसाले से बने खाने पंछियों को खिला देता है। खाते ही पंछी इधर उधर उड़ने लगते हैं। अरे अरे, पैसे देकर जाओ। आती हूँ। अरे आता हूँ, कह के सारे पंछी खेतों की तरफ भागे। पंछी थोड़ी देर बाद आकर जमा हो जाते हैं, मुखिया को भी बुला लेते हैं। अरे ये क्या किया ढिंगर तूने इन पंछियों को क्या खिला दिया कि इनके दस्त शुरू हो गए हैं? तेरा ये ढाबा बहुत बुरा है। मारो मारो। हाँ हाँ, मारो मारो, इसके ढाबे को तोड़ फोड़ दो। अरे हाँ हाँ। अरे भाइयों, देख क्या रहे हो, टूट पड़ो इसके ढाबे पर, इसका ढाबा ही बुरा है। सारे पंछी टूट पड़ते हैं और आखिरकार ढिंगर का ढाबा तबाह हो जाता है, जबकि मीनू मौसी का ढाबा पुरानी ही तरह से चलने लगता है। बड़ा आया था मीनू मौसी से पंगा लेने। मीनू नाम है मेरा, अब इस भैरव को जरा आने दे। भैरव आता है। अच्छा, तुझे मैंने काम दिया, तुझे मैंने भरपेट खाना दिया, शर्म आती है तुझे? मौसी, मुझे माफ कर दो मौसी, मैं भाग गया था मौसी। अरे एक बार, अब मैं तेरे आंसुओं में आने वाली नहीं हूँ, निकल जा यहाँ से। भैरव को
निकाल देती है मीनू मौसी और अपने विश्वासी पंछियों के साथ अपने ढाबे को चलाती है।